आज है डेट 23 अगस्त एंड 2025, ठीक है। आज मैं तुम्हें क्लास 10th के यूपी बोर्ड चैप्टर क्या है, विद्युत धारा, इसका एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें सब कुछ बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। जैसे लगता है कितना बढ़िया इसमें है कि ये नहीं सीख पाते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन किस टाइप से किया जाता है। प्रतिरोध मतलब आप जैसे जानते हैं क्या होता है। प्रतिरोध होता है, मान लो कि मैंने प्रयास किया कि एक अपने घर पे एक तार लगाया, उसको मैं कम से कम 5-6 किलोमीटर दूर तक ऐसे तार को लेके आया, ठीक, ऐसे करके तार को लेके आया। क्या वो 5-6 किलोमीटर दूर अगर वहां पे मैंने प्लग लगा के स्विच ऑन किया तो क्या है वहां पे करंट मारेगा, वहां पे वैद्युत धारा का हमें क्या प्रभाव होगा कि नहीं होगा अगर हम उसे छुए तो अगर तार, जैसे घर में जो कॉपर वायर लगते हैं, अगर काफी लंबाई अगर कर दी जाए तो हमें पता है कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब R अनुपाती होता है तार की लंबाई। तार प्रतिरोध होता है कि किसी भी चालक तार के मार्ग में जो वैद्युत धारा बह रही है उसमें बाधा उत्पन्न करना, ठीक है। चालक तार में जो प्रतिरोध है या चालक तार है उनको दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। एक तो होएगा कि हम उसे किसमें जोड़ दें, श्रेणी क्रम में, किसमें जोड़ दें, श्रेणी क्रम में। और दूसरा हो सकता है कि हम उसको किसमें जोड़ दें, समांतर क्रम में, ठीक, समांतर क्रम में। चालक तार में प्रवाहित वैद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। तुम्हें पता है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम। ये मैंने ओम का सिंबल बनाया है। लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे ओम, ऐसे ओम लिखेंगे। कहां से आया ओम, ये प्रतिरोध आया कहां से, जॉर्ज साइमन ओम ने, किसने, जॉर्ज साइमन ओम नाम के वैज्ञानिक ने बताया यदि किसी परिपथ में धारा को प्रवाहित करना है तो उसके लिए विभवांतर का होना आवश्यक है। और अगर विभवांतर है तो विभवांतर से धारा का क्या संबंध है। इनके अनुसार इन्होंने बताया कि किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान उस परिपथ के विभवांतर के विभवांतर नहीं, विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। विभवांतर और विभव में क्या अंतर है, अगर शब्द आ गया सामने तो हम देखते हैं विभव क्या होता है और दूसरा विभवांतर क्या होता है। विभव क्या है और विभवांतर क्या है, ठीक। मान लो कि ये एक वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र मतलब यहाँ पे हमें वैद्युत धारा को लेके जाना है, मतलब इसके अंदर एक वैद्युत धारा को लेके जाना है, ठीक। और एक आवेश है जो अनंत यानी किसी दूरी पर रखा है, अनंत मत बोलना है इसको कि हाँ अनंत है, किसी दूरी पर। अब बाई चांस कि मेरे घर से पावर हाउस 2 किलोमीटर है, किसी घर से 5 किलोमीटर भी तो हो सकता है। उस तरह की दूरी को, जहां पे दूरी कंटिन्यूअस बदल रही है सबके लिए, उस तरह की दूरी को हम कहते हैं वो क्या है, अनंत की दूरी। यहाँ पे एक आवेश है जिसको क्या बोलते हैं, क्यू। यहाँ पे एक आवेश है जिसको क्या बोलते हैं, क्यू। अनंत से एक आवेश को उठाकर वैद्युत क्षेत्र के भीतर ले जाने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है। अनंत से एक आवेश को उठाकर वैद्युत क्षेत्र के भीतर ले जाने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है। यानी विभव बराबर हम अगर बात करें तो क्या आएगा, कार्य और बटा कितना, आवेश, कार्य बटा आवेश, ठीक। कार्य को लिखेंगे V से, कार्य को लिखेंगे W से और आवेश को लिखेंगे Q से, यानी B बराबर W/Q। मात्रक क्या होगा, W का मात्रक होता है जूल, यानी कार्य का मात्रक जूल होगा, क्योंकि कार्य करने में ऊर्जा व्यय होती है इसीलिए उसका मात्रक क्या होगा, जूल होगा। और आवेश का मात्रक हमें पता है क्या होता है, कूलाम। और जूल प्रति कूलाम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोल सकते हैं, क्योंकि ये इस चीज के बारे में हमें एलेसेंड्रो वोल्टा ने बताया था, इसीलिए उनका नाम क्या रख दिया गया, इसका एक मात्रक वोल्ट भी रखा गया। विभवांतर क्या होता है, ये एक वैद्युत क्षेत्र है, एक वैद्युत क्षेत्र, इसमें एक आवेश यहां रखा है बिंदु 1 पर, इस आवेश को उठाकर बिंदु B तक ले जाना है। जब अनंत से लेके आएंगे तो वो विभव कहलाता है, और जब वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आते जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, विभव। वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। विभवांतर को हम लिखते हैं कितना, VA माइनस कितना, VB, अंतर हो गया बिंदु A का बिंदु B से, क्योंकि A पर ज्यादा होगा B पर क्या होगा, कम, तभी तो आवेश को उस जगह पर ले जा सकते हैं। आप समझें, अगर इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाने का प्रयास करूं कि ये टंकी है और ये एक दूसरी टंकी है जो दोनों आपस में एक पाइप के द्वारा जुड़ी हुई है,
ठीक, एक पाइप से जुड़ी हुई है, इसमें पानी ज्यादा है, ठीक, और इसमें पानी क्या है, कम है, ठीक, अंतर मतलब समझो, इस टंकी में और इस टंकी को अगर आपस में पाइप से जोड़ा गया और जैसे ही एक पाइप से पानी निकल के दूसरे पाइप में जाएगा तो बताओ पानी कहां से कहां तक जाएगा, जहां पे ज्यादा होएगा वहां से कहां तक, कम तक, ज्यादा से कहां तक जाएगा, कम तक। इसके पश्चात वो पानी कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों टंकी में आयतन क्या ना हो जाए, पानी का समान ना, दोनों टंकी में पानी की मात्रा क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए, तब तक वो विभवांतर मतलब ये क्या रहेगा, अब पानी का प्रवाह होगा। सेम चीज यहां भी है, और इसको लिखेंगे कि W का बटा कितना, Q, W का बटा कितना, Q, ठीक, तो BA माइनस BB बराबर W का बटा Q, इसका भी मात्रक क्या होगा, वोल्ट ही होगा, ठीक। किसी भी परिपथ में जो प्रतिरोध है, आप समझ गए उधर से, ठीक, प्रतिरोध को दो क्रम से जोड़ा जा सकता है, एक तो श्रेणी क्रम से जोड़ा जा सकता है, ठीक, और एक किस क्रम से, समांतर क्रम से जोड़ा जा सकता है, समांतर क्रम, ठीक। अब मैं आपको बताता हूं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ने का तरीका क्या है, ठीक, एक मिनट इरेज कर लो। ठीक है, देखो अगर बात आए कि श्रेणी क्रम का संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन यानी क्या मतलब है, एक प्रतिरोध है R1, दूसरा है R2 और तीसरा क्या है R3। मेरे पास ऐसे जनरल के लिए है प्रतिरोध, इन तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब है कि यहां से इसे मैं ऐसे करके बैटरी से जोड़ रहा हूं, एक चालक तार है जिसमें एक जगह जो प्रतिरोध है वो कितना है, पहला प्रतिरोध है R1 और दूसरा कितना है R2 और तीसरा कितना है R3, ठीक, ऐसे करके मैंने इसे जोड़ दिया, ये बिंदु है A और ये बिंदु कौन सा है B, ठीक। बात है कि श्रेणी क्रम का मतलब है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होगा, दूसरे प्रतिरोध का पिछला सिरा अगले प्रतिरोध के अगले सिरे से जुड़ा होगा। समझते हैं मेरी बात? श्रेणी क्रम का मतलब क्या है कि पहले प्रतिरोध का पिछला सिरा अगले प्रतिरोध के अगले सिरे से जुड़ा होगा, अगले प्रतिरोध का पिछला सिरा अगले प्रतिरोध के इससे जुड़ा रहेगा। समझते हैं मेरी बात? मतलब दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा पिछला सिरा और तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होगा। तो इस प्रकार जो संयोजन बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन। इस परिपथ में प्रवाहित जो धारा का मान है वो सदैव क्या रहेगा, समान। इस प्रकार के परिपथ में प्रवाहित धारा का मान समान होता है। आप इतनी बात को नोट कर लें कि हाँ, श्रेणी क्रम में अगर श्रेणी क्रम में संयोजन हो रहा है तो किसका मान, धारा का मान समान, ठीक, धारा का मान क्या, समान, परंतु विभव क्या होगा, भिन्न भिन्न। विभव क्या होगा, भिन्न भिन्न। इसके लिए जो विभव है वो है V1, इसके लिए विभव कितना है V2 और इसके लिए विभव कितना है V3, बन जाएगा V3, ठीक, इसके लिए V3 है। बात है कि हम अगर लिखें, हमें पता है कि अगर में पहले प्रतिरोध के कारण जो धारा है और किसमें विभवांतर में संबंध है, हमें पता है कि जॉर्ज साइमन ने एक रूल दिया था, B बराबर क्या होता है, IR से, B बराबर किससे, IR। अगर मैं V1 के लिए लिखूं बहुआ तो क्या I समान है, I समान है, I ही लिखा जाएगा, R1 का मान अलग हो जाएगा। इसको मान लिया समीकरण नंबर क्या, 1। दूसरा है V2, दूसरा क्या है V2, V2 बराबर IR1 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, IR2 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। इसको मान लिया V3 बराबर कितना, IR3, ठीक, इसको समीकरण नंबर क्या मान लिया, 3, ठीक। ये पहले प्रतिरोध के कारण विभव है, ये पहले प्रतिरोध और ये प्लस विभव पहला है, ठीक है, ये विभव। ऐसे ये दूसरे के कारण है, ये दूसरे में और ये किसमें, तीसरे में, ठीक। ऐसे तो अब ये बताओ कि यहां से लेकर के यहां तक का कुल प्रतिरोध अगर कितना है, V है, यदि यहां से लेके यहां तक का कुल प्रतिरोध का मात्रा कितना है, V है, तो V बराबर कितना होएगा, V1 और प्लस V2 और प्लस V3 हो जाएगा। कुल प्रतिरोध की मात्रा तीनों प्रतिरोधों को जोड़ने पर बराबर आएगी। यदि किसी भी परिपथ में कुल प्रतिरोध की मात्रा
सभी प्रतिरोधों के कुल परिपथ की जो कुल परिपथ का जो विभव है वो प्रतिरोधों के जो विभव हैं उनके योग की क्या आएगी, बराबर आएगी। आपको बताया कि V बराबर हमने सीखा कितना, आई आर। ये लिखा हुआ V बराबर क्या होता है, आई आर। V1 बराबर कितना, आई आर वन। V2 बराबर कितना, आई आर टू। V3 बराबर कितना, आई आर थ्री। इसको लिख लिया आई आर, यहां से मैंने आई कॉमन ले लिया, ये R1, ये R2 और ये कितना R3 होगा। आई से आई क्या हुआ, कट गया, कितना आया, R बराबर R1 प्लस R2 और प्लस कितना R3। आई बराबर R1 R2 और R3, मात्रा क्या हो जाएगा, ओम। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। अगर कोई पूछे किस प्रकार के संयोजन में कुल प्रतिरोधों का मान बढ़ जाता है, तो किस प्रकार के, श्रेणी क्रम संयोजन में। वही अब मेरी बात आ जाती है समांतर क्रम के संयोजन में। समांतर क्रम का संयोजन आपको पता है समांतर क्या होता है। मान लो ये एक परिपथ है और इसको ये बैटरी से मैंने जोड़ दिया, ठीक। बैटरी और सेल में अंतर होता है, ये मैंने बैटरी लगाई है, सेल, ये सेल लगाया है। जब केवल एक इलेक्ट्रोड पाए जाए, धनावेशित और ऋणावेशित दोनों एक इलेक्ट्रोड है, यानी एक एनोड एक कैथोड, तो वो सेल। और जब सेलों का संयोजन होता है तो उससे बनता है क्या, बैटरी, ठीक है। इसको ये मैंने पहले जोड़ दिया, ये हो गया R1, ये दूसरा जोड़ दिया, ये क्या हो गया R2, और ये तीसरा जोड़ दिया, ये क्या हो गया R3, ठीक। R1 R2 और R3 ये मैंने जोड़ दिया, ठीक। अब कोई पूछे कि A व B के बीच कुल प्रतिरोध की मात्रा क्या होगी। अगर इसके लिए विभव का मान ये V होएगा, ध्यान देना यहाँ पे जो विभव है वो क्या रहेंगे, अपरिवर्तित। इसके लिए भी विभव का मान भी रहेगा। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान था, ठीक है, और समांतर क्रम में विभव का मान समान हो जाएगा और धारा का मान भिन्न भिन्न। समांतर क्रम में, ठीक है, विभव क्या, विभव समान, तो वहां क्या समान थी, धारा समान थी। यहाँ से जो धारा इसके कारण यहाँ से जो धारा जा रही है तो इसके कारण जा रही है, इसमें जा रही है तो I1, यहाँ पहुंच रही तो कितना I2, यहाँ पहुंचने वाली धारा का मान क्या होगा, I3। ये है प्रतिरोध R1, ये प्रतिरोध क्या है R2, तो ये प्रतिरोध क्या है R3। यहाँ विभव भी, यहाँ विभव भी और यहाँ भी विभव क्या V, ठीक। ध्यान देना V बराबर क्या था, IR, V बराबर क्या था IR, ठीक। अच्छा अगर मैं यहाँ से I निकालूं तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R, V अपॉन क्या हो जाएगा R। यहाँ पे कौन समान था, यहाँ पे कौन, धारा समान थी, यहाँ पे धारा समान थी, यहाँ पे कौन समान है, विभव समान है। मैंने यहाँ से धारा निकाली। अच्छा पहले प्रतिरोध में धारा जो जा रही है उसका मान क्या होएगा, पहले प्रतिरोध के लिए धारा, ठीक। तो धारा का मान क्या हो जाएगा, I बराबर V1 अपॉन कितना, I1 बराबर V अपॉन कितना R1, इसको मान लिया एक। I2 बराबर V2 अपॉन कितना R2, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। और अगर I3 बराबर माने तो क्या आ जाएगा, V अपॉन R3। यदि परिपथ में बहने वाली कुल धारा का मान यदि I है तो I बराबर कितना, I1 और प्लस I2 और प्लस I3, ये कितना V अपॉन R, ये कितना V अपॉन R1, ये कितना V अपॉन R2 और ये कितना V अपॉन R3, ठीक, V अपॉन R3। मैंने V यहाँ से तीनों में से ऊपर देखो V कॉमन निकाल सकता है, V मैंने कॉमन निकाल लिया, बचा कितना, ये 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन कितना R3, ठीक। V से V मैंने ऊपर था, ऊपर से काट दिया, क्या आया 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन कितना R3। ये आ गया समांतर क्रम में संयोजन, ठीक, ये आ गया समांतर क्रम में संयोजन। समांतर क्रम में संयोजन पर कुल प्रतिरोध का मान घट जाता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। देखो कैसे, जैसे मान लो तुम्हारे मन में ख्याल आया, क्या कह रहे हैं भैया, मान लो R1 बराबर 2 ओम, ठीक, R2 बराबर 3 ओम, R3 बराबर 4 ओम। मैंने कहा इनको श्रेणी क्रम में जोड़ो, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो ये 2 ओम, ये 3 ओम और ये कितना 4 ओम है। 2 ओम 3 ओम और 4 ओम है। अब इसको अगर तुम श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो भैया श्रेणी क्रम के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया है, R इक्वल टू कितना R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख लेते हैं। R इक्वल टू R1 प्लस R2 और प्लस R3, 2 ओम 3 ओम और 4 ओम,
2 3 ये 9 हो गया, 9 ओम हो गया। ठीक, अब वही चीज अगर मैं समांतर में लिख के दिखाऊं तुम्हें तो समांतर में ये 2 और ये 3 और ये कितना 4। ठीक, तो देखो 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 और प्लस 1/3 और प्लस 1/ कितना 4, क्योंकि देखो इसी फॉर्मूले से मैंने इस फॉर्मूले से लगा दिया इसे। ठीक, क्योंकि ये समांतर क्रम है देखो। ठीक, तो 1/ कितना 8 बराबर 2 3 और इसके लासा कितना 12 बनेगा, 2 3 4 2 लासा 12 बनेगा। 2 उठाया तो 6 बार, 3 को 4 बार, 4 बार, 4 को 3 बार, 3 बार, 6 4 10 3 13, 13 का बटा कितना 12, 1/r। क्योंकि मुझे r के वैल्यू तो चाहिए तो r इसे पलट दिया, मैं इसे भी पलट देता हूँ। 12 का बटा कितना हो जाएगा 13, और तुम्हें पता 0.9 बार, क्योंकि 13 से 9 बार जाएगा 117 हो जाएगा। ठीक, तो r बराबर कितना 0.9 बार। किसमें कुल विभव का मान ज्यादा है, श्रेणी क्रम में ज्यादा है, समांतर क्रम में कम। ठीक है, समझ पाए? कोई दिक्कत बताना फिर, जैसे आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ मुझे नहीं आया, मैं दोबारा उस चीज को रिपीट कर दूंगा। ठीक, धन्यवाद।